पृथ्वी ग्रह के मेरे साथियों, हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस AWTPO के लिए साइंस। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स विद MCQs कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, कॉमनली यूज्ड केमिकल्स, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन। 2022 तक का MCQs का कॉम्पाइलेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस चैप्टर को हम MCQs विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ताकि इस पृथ्वी ग्रह पर जो भी हमारा साथी दिल्ली पुलिस AWTPO की तैयारी कर रहा हो वो जाग जाए और उसे पता लगे कि रैंकर्स IQ यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस AWTPO की साइंस चली हुई है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना नहीं भूलना है। साथियों, अगर आप AWTPO और HC मिनिस्टर के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एग्ज़ाम तक 50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस में सेक्शनल टेस्ट। ये सारे जो भी आपको चैप्टर्स मैं करवा रहा हूँ, इनके क्विज़ आपको AWTPO वाले टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही में आप HCM की परचेज कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट सीरीज आपके लिए रहने वाली है। AWTPO की साइंस और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रैंकर्स IQ यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप HCM और AWTPO का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर @DPHC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके साथ इम्पोर्टेंट PDFs प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग chemicals are present in heads of safety matches। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सुरक्षा माचिस के शीर्षों में मौजूद होता है? दोस्तों इसका जवाब दीजिए फटाफट, अगर आपने पढ़ लिया है तो। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जो हेड ऑफ सेफ्टी माचिस के अंदर केमिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एंटीमनी सल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट आपके हेड्स ऑफ सेफ्टी माचिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। TCS का 2022 के अंदर ही पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर, पोटाशियम क्लोरेट आर द केमिकल्स प्रेजेंट इन मैस्टिक। जो मैस्टिक के अंदर आपके केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि रसायन, वो हैं एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर, पोटाशियम क्लोरेट। और इसका जो हेड होता है सेफ्टी माचिस का, वो आपका बना हुआ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बना होता है, जैसे आपका होता है पोटाशियम क्लोरेट। और पोटाशियम क्लोरेट पोटाशियम क्लोरेट के साथ यहाँ पर मिक्स होते हैं आपके सल्फर फिलर्स और ग्लास पाउडर्स। आपसे पूछा जाए कि जो स्ट्राइकिंग सरफेस होता है मैच बॉक्स का, जो आपका मैच बॉक्स होता है उसका स्ट्राइकिंग सरफेस किसका बना होता है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर, तो ये बना होता है रेड फास्फोरस का। साथियों काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो स्ट्राइकिंग सरफेस होता है आपकी माचिस का, वो बना हुआ होता है रेड फास्फोरस का। इसको आपको अपने दिमाग में घुसा लेना है। तो तीनों एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला प्रश्न है साथियों, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग इज यूज्ड एज, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है साथियों ये। तो इसका जो यूज़ है वो किया जाता है ऑप्शन बी, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड। इसका जो केमिकल फार्मूला आपका होता है Na2CO3, ये भी आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है आपका वॉशिंग सोडा या सोडा एस। यूजेस क्या क्या होते हैं सोडियम कार्बोनेट के? तो इनका यूज़ किया जाता है आपका डिटर्जेंट्स और सोप्स को बनाने के लिए, ग्लास को बनाने के लिए, और टूथपेस्ट के अंदर इनका यूज किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से टूथपेस्ट के अंदर झाग दे सकें। एज ए फोमिंग एजेंट टूथपेस्ट के अंदर आपका सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो तीनों एक्स्ट्रा फैक्ट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम रसोई सामग्री का रासायनिक नाम बेकिंग सोडा क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन किचन इंग्रेडिएंट? जो आपका किचन के अंदर आपका बेकिंग सोडा यूज होता है, इसका केमिकल नेम क्या है?
तो इसका आपका क्या राइट आंसर बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है NaHCO3, NaHCO3। और इसके जो यूजेस हैं, अदर यूजेस, एक तो आपका ये यूज होता है कहाँ पर? एंटा एसिड, एज ए एंटा एसिड यूज होता है एसिडिटी को कम करने के लिए स्टमक के अंदर। ये आपका एंटा एसिड यानी कि प्रत्यय अमल की तरह भी यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन ये आपके स्टमक के अंदर बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे एसिड जो होता है वो लार्ज अमाउंट के अंदर सिक्रीट होता है, जिससे आपके स्टमक के अंदर अल्सर के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, और अल्सर बनने के बाद काफ़ी सेवर कंडीशन आपकी हो जाती है। ये जो अल्सर्स होते हैं, जो फोड़े होते हैं, गांठें, ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? तो साथियों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा CaO। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्विक लाइम का यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CaO। CO क्या होता है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है आपका सीमेंट बनाने में, पेपर बनाने में, और हाई लेवल के यानी कि हाई ग्रेड स्टील बनाने के अंदर आपका यूज किया जाता है CaO का। और इसका यूज एज ए रिएजेंट लेबोरेटरीज के अंदर भी किया जाता है। किसके लिए? डिहाइड्रेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए इसका यूज लेबोरेटरीज के अंदर एज ए रिएजेंट किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है यदि फल और सब्जियां हवा के संपर्क में आने पर भूरे रंग का कारण बनती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स causes ब्राउनिंग व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर? दोस्तों ये कौन सा चेंज होता है जब जो आपके फल होते हैं या आपकी सब्जियां होती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं? तो कौन सा चेंज होता है? तो वो चेंज होता है आपका एक केमिकल चेंज, जिसके अंदर आपका एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, इसीलिए आपका एक केमिकल चेंज होता है। और ये किसके कारण होता है आपका? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने के कारण जो आपकी सब्जियां हैं वो ब्राउन हो जाती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑक्सीडेजिस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये TCS ने 2021 के अंदर पूछा है। और आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर बता देता हूँ, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज पूरा नाम है इसका, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, जो ब्राउनिंग का कारण बनता है आपका वेजिटेबल्स के अंदर और कुछ आपके समुद्री भोजन होता है जैसे सी फूड, उनके अंदर ये ब्राउनिंग का कारण आपका बनता है। नेक्स्ट, अनसाल्टेड मक्खन में प्राकृतिक स्वाद के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड एज नेचुरल फ्लेवरिंग इन अनसाल्टेड बटर? जो आपका नेचुरल फ्लेवर आता है अनसाल्टेड बटर के अंदर, उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? तो ये होता है आपका डाई एसिटाइल। डाई एसिटाइल आपका होता है। ठीक है, ये केमिकल आपका नेचुरल फ्लेवर देता है किसको? बटर को। Diacetyl is one of the many chemicals that give butter and its characteristic flavor. नेक्स्ट, साधारण नाम नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट? तो इस पृथ्वी ग्रह के सभी वासियों को इसका जवाब पता होगा। तो क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यूजेस देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड के क्या हैं। तो फूड्स इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, और ये क्या करता है? आपका जो फ्लेवर है उसको एनहेंस, जब आप भोजन करते हो, भोजन के अंदर आप नमक डालते हो तो उसका स्वाद क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि एज ए फ्लेवर एनहेंसर इसका यूज किया जाता है। और जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं जहाँ पर सड़कों पर बर्फ़ जमी रहती है, उस बर्फ़ को हटाने के लिए भी आपका सोडियम क्लोराइड ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आगे आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भूजल में सबसे अधिक विषैला होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज मोस्ट टॉक्सिक इन ग्राउंड वाटर? तो होता है आपका आर्सेनिक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठोर समस्या, गंभीर समस्याएं आपके स्वास्थ्य को हो सकती हैं अगर ग्राउंड वाटर के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक विशेष रूप से सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? में एक कीटाणुनाशक, एक रेफ्रिजरेंट, अपचायक और विरंजन कारक और एक खाद्य संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, a refrigerant, a reducing and a bleaching agent and food preservative, especially in dry fruits? न्यू क्वेश्चन है आपके लिए और ये क्वेश्चन टीसीएस ने पूछा है। तो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है ड्राई फ्रूट्स के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोकेमिकल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेट्रोकेमिकल? वो केमिकल जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं उन सभी केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम? पेट्रोकेमिकल्स। तो इसके अंदर आपके कैरोसिन, बिटुमन और एलपीजी, ये तीनों आपके पेट्रोकेमिकल हैं। लेकिन जो सीएनजी होता है वो कंप्रेस्ड मीथेन होता है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपकी होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ये आपको पेट्रोल से नहीं मिलता है, तो ये आपका एक पेट्रोकेमिकल नहीं है। लेकिन कैरोसिन, बिटुमन और एलपीजी, एलपीजी फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो नाम ही के अंदर पेट्रोल है, तो ये आपको पेट्रोल से प्राप्त होती है। तो सीएनजी होती है आपकी, ये आपको पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती है, ये आपकी एक संपीड़ित मीथेन होती है, यानी कि कंप्रेस्ड मीथेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक संकंदक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कोएगुलेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट? तो पानी को साफ करने के लिए इनमें से कौन सा कोएगुलेंट यूज नहीं किया जाता है? कोएगुलेशन क्या होती है आपकी? जो वाटर की कोएगुलेशन करते हैं उसके अंदर सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, एल्यूमिनियम के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल कोएगुलेंट होते हैं, रासायनिक संकंदक होते हैं। जैसे आपका हो गया पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड PaC, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, एलम हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये तीनों आपके केमिकल कोएगुलेंट हैं। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपका रासायनिक स्कंदक नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट वो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैप्सिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स, phenolics and vitamins are dominant chemicals in which of the following foods? कैप्सिनोइड, कैरोटिनोइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रमुख रसायन है? ये क्वेश्चन आपका 2021 में टीसीएस ने पूछा है। तो ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये फ्लेवरिंग केमिकल्स होते हैं जो कि मिर्च के अंदर विद्यमान होते हैं, चिल्ली के अंदर, ठीक है। कैप्सिनोइड, कैरोटिनोइड्स, फेनोलिक्स, ये सारे विटामिन जो कि एक डोमिनेंट केमिकल्स होते हैं आपके चिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, एक ट्यूब में एक रासायनिक यौगिक X मौजूद है, परख नली को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, X को पहचाने। एक केमिकल कंपाउंड है आपका जो कि X है, प्रेजेंट है ट्यूब के अंदर। जब इसको ट्यूब को हीट किया जाता है तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। तो आपको बताना है X क्या है। तो दोस्तों, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स देखने को मिलते हैं। और ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं ये आपकी एक गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो आपके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, वो किसके होते हैं, कौन सी गैस के होते हैं? तो वो होते हैं आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड के। तो इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा लेड नाइट्रेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? तो कौन सा होता है ये? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आपका एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कॉटन को और लिनन को ब्लीच करने के लिए यूज़ में लाया जाता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। केमिकल फार्मूला इसका होता है आपका CaOCl2। याद रखना आपको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला CaOCl2। नेक्स्ट, टेबल शुगर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल शुगर?
तो इसका रासायनिक नाम होता है सुक्रोज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। यूजेस देख लेते हैं सुक्रोज के क्या क्या होते हैं। तो ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। खाद्य सामग्रीज यानी कि बेवरेजेस के अंदर भी इसका यूज होता है। एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी सुक्रोज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये यूजेस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सिरका का रासायनिक नाम है और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में टीसीएस ने पूछा था। विनेगर का आपको केमिकल नेम बताना है और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बताना है। तो इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। तो इसका राइट आंसर बनेगा, विनेगर का होता है आपका एसिटिक एसिड और आपका बेकिंग सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। एसिटिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है CH3COOH। इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है इसके, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है इसको, मेडिसिन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, घरों में सिरके का यूज़ किया जाता है और फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर एसिटिक एसिड यानी कि सिरके का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग घरेलू उपयोग के लिए पानी के उपचार के लिए किया जाता है। Which among the following chemicals is used to treat water for home consumption? तो पृथ्वी ग्रह के सभी साथियों को इसका जवाब पता होगा कि इसका किया जाता है क्लोरीन का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आमतौर पर किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स। तो ये आपका 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 2,4-डी का यूज फार्मर्स के द्वारा वीड्स को यानी खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज 2,4-डी और इसका यूज एज ए हर्बिसाइड किलर के रूप में फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका टीसीएस ने 2021 में पूछा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन खाद्य संरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेशन। तो ये क्वेश्चन हम शायद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी कर चुके हैं। सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है आपका फूड प्रिजर्वेशन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है और एनीमिया और ल्यूकीमिया का कारण बनता है। ल्यूकीमिया क्या होता है आपका, ब्लड कैंसर। एनीमिया खून की कमी। तो इसके अंदर कौन सा केमिकल आपका यूज किया जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका बेंजीन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन का यूज किया जाता है एज ए केमिकल्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट्स और जिससे हो जाता है एनीमिया और ल्यूकीमिया। बेंजीन के और भी यूज देख लेते हैं। प्लास्टिक बनाने के अंदर रेजिन, सिंथेटिक फाइबर्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज के अंदर, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स और पेस्टिसाइड के अंदर भी बेंजीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जोरदार पेशीय गतिविधि के बाद मांसपेशियों में दर्द के लिए जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग ऑफ मसल आफ्टर वाइगरस मस्कुलर एक्टिविटी। तो यह आपका लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृंतकनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज रोडेंटिसाइड। तो रोडेंटिसाइड के अंदर केमिकल्स जो आपका यूज किया जाता है होता है ZNS, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फाइड होगा यहाँ पर, ठीक है, सल्फाइड कर लेना। नेक्स्ट, चाक और संगमरमर के लिए विभिन्न, ये किसके विभिन्न रूप हैं। चाक्स एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। तो ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। इसका फॉर्मूला होता है आपका CaCO3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एप्सम साल्ट। तो ये जाना जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। मैग्नीशियम सल्फेट का आपका केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4, ठीक है, इसको इप्सम साल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई राइस? तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम ड्राई आइस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चुनाव के दौरान मार्कर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मार्कर ड्यूरिंग इलेक्शन? जो आप इलेक्शन के अंदर वोट डालने जाते हो तो एक वो मार्कर आपकी जो नाखून पर लगाया जाता है, उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है? तो बताइए, इसका सही जवाब होगा आपका सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, तो उस स्याही के अंदर जो आपका केमिकल होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो अब पता आपको लग गया होगा। फॉर्मूला होता है इसका AgNO3। नेक्स्ट पर चलते हैं। गन पाउडर की संरचना बनाने वाले रसायन कौन कौन से हैं? द केमिकल्स विच फॉर्म्स द कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर इज? तो गन पाउडर के अंदर कौन कौन से केमिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये होते हैं आपके पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल और सल्फर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल और सल्फर, ये तीनों जो आपके केमिकल्स होते हैं ये गन पाउडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में दोस्तों कंपोजिशन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके अंदर 15% आपका चारकोल होता है, 10% सल्फर होता है और 75% आपका पोटाशियम नाइट्रेट होता है गन पाउडर के अंदर। तो एक केमिकल कंपोजिशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको सिलेक्शन लेना है तो दुनिया से, भीड़ से अलग होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते तो सब हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट आपको कुछ करना पड़ेगा आज के कंपटीशन के दौर के अंदर, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। कभी आप ये सोच रहे हो कि दुनिया जो पढ़ रही है वो ही मैं पढ़ूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लूसेंट दुनिया पढ़ रही है, आप NCERT पढ़िए तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको अलग चलना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोब्रोमस अम्ल का सूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड? तो ये आपका HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HOBr। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? डिओड्रेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग में इसका यूज किया जाता है और ऑक्सीडाइजर, एज ए ऑक्सीडाइजर इसका यूज किया जाता है हाइपोब्रोमस एसिड का। नेक्स्ट, ब्यूटी पार्लर में बालों की सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर इन हेयर सेटिंग? तो ब्यूटी पार्लर के अंदर हेयर सेटिंग के लिए यूज में लाया जाता है आपका सल्फर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि लंबे समय तक आपके जो बाल हैं वो स्वस्थ रह सकें और कठोर रहें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फोजिन का व्यवस्थित नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमेटिक नेम ऑफ फोजिन? तो फोजिन का केमिकल नेम होता है आपका कार्बोनाइल क्लोराइड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बोनाइल क्लोराइड को फोजिन कहा जाता है। फार्मूला इसका COCl2, फोजिन का। नेक्स्ट, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एलम? ये होता है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस, ये एलम का आपका केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विच केमिकल इज यूज्ड वाइडली फॉर वाइटनिंग ऑफ द टीथ? दांतों को सफ़ेद करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ दांतों को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। केमिकल फॉर्मूला है इसका H2O2 और इसका यूज़ एज ए डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और प्लेग जैसी बीमारियों से या आपके जो इन्फ्लामेशन होती है गम से, उनसे निपटने के लिए H2O2 का यूज किया जाता है। और टूथपेस्ट के अंदर दांतों को चमकाने के लिए भी H2O2 का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे आएगा एक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वो टूथपेस्ट को वाइट करता है। ठीक है, और H2O2 टूथ को वाइट करता है। तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, H2O2 ये टूथ वाइटनिंग करता है, लेकिन आपका जो TiO2 होता है वो टूथपेस्ट को वाइट करता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या है आपका? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेचक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एप्सम नमक कौन सा है? द एप्सम साल्ट विच इज यूज्ड एज लग्जेटिव। लग्जेटिव क्या होता है? पेट को साफ करने में जो दवाइयों का यूज किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? लग्जेटिव। ठीक है, तो एप्सम साल्ट क्या कौन सा आपका जो रेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है MgSO4.7H2O। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट। तो ये आपके एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट आपकी दे रखी है, हीरे में चतुष्फलीय संरचना होती है, डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है। और ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि षटकोणीय तलीय संरचना होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सेकंड आपका दे रखा है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट। हीरे और ग्रेफाइट की भौतिक और रासायनिक दोनों गुण अलग होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं डायमंड की और ग्रेफाइट की वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर ही दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल, आपका ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है। तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो एलोट्रोप्स जो भी होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, फिजिकल न कि केमिकल। केमिकल उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन डायमंड यहाँ पर नहीं होता है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एल्यूमिनियम लवण कौन सा है? एल्यूमिनियम साल्ट कॉमनली यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो कौन सा होता है ये होता है आपका पोटाश फिटकड़ी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपके ब्लड को जो आपका ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करता है। नेक्स्ट, पानी के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम स्कंदक कौन से हैं? द मोस्ट कॉमन कोएगुलेंट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वाटर। तो ये क्वेश्चन अलग तरह से आया है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा दोनों, एक और दो दोनों। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों आपके कोएगुलेंट की तरह यूज में लाए जाते हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक प्रतिस्वेदक दुर्गंध में मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन एंटीस्पिरेंट डिओड्रेंट्स। इनमें आपको बताना है कौन सा एलिमेंट आपके डिओड्रेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो होता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एंटीस्पिरेंट डिओड्रेंट्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, स्वेटिंग को कम करने के लिए, वो उसके अंदर होते हैं आपके एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरीन इन ब्लीचिंग। तो ये क्या है आपका H2O2। ठीक है, इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयन क्वेश्चन, टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? द केमिकल यूज्ड फॉर मेकिंग टूथपेस्ट वाइट। तो यह आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिरका किसका एक विलियन है? विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ। ये आपको बताना है सिरका किसका विलियन है। विनेगर क्या होता है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये आपका सॉल्यूशन होता है 5 to 20% एसिटिक एसिड इन वाटर। पानी में 5 से 20% एसिटिक अम्ल आपका सिरका होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। तो पृथ्वी ग्रह के मेरे सभी वासियों को पता होगा इसका आंसर क्या होता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट के और भी यूजेस होते हैं, कौन कौन से वो देख लेते हैं। पेंसिल्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, ड्राई लुब्रिकेंट्स की तरह इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए आपका यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स आपके आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, लोहे की जो चीज़ें होती हैं उनको पॉलिश करने के लिए इसका यूज होता है। न्यूक्लियर फर्नेस के अंदर एज ए मॉडरेटर
आपका ग्रेफाइट यूज होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है एज ए मॉडरेटर न्यूक्लियर फर्नेस के अंदर किसका यूज होता है, तो ये होता है आपका मॉडरेटर। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनर पूछ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बारूद में किया जाता है, यानी गन पाउडर के अंदर किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, तो ये क्या है आपका पोटाशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी आपका राइट यहाँ पर बनेगा। पोटाशियम नाइट्रेट के और भी यूजेस हैं। एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे बम बनाने के अंदर, ग्रेनेड्स बनाने के अंदर, और इसका जो यूज़ है वो सिगरेट्स बनाने के अंदर भी किया जाता है। तो तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, शीतल पेय में शामिल है। शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर होता है आपका कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट बनेगा आपका। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग नेल पॉलिश रिमूवर में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर। तो साथियों, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये एसीटोन। एसीटोन का यूज़ आपका नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर किया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर भी और पेंट रिमूवर के अंदर भी, दोनों चीज़ों के अंदर आपके एसीटोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। ब्लू विट्रियोल इज केमिकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो नीला होता है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लू विट्रियोल क्या होता है आपका कॉपर सल्फेट। केमिकल फॉर्मूला भी आपको इसका पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। एग्जामिनर आपसे इस टाइप से नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि इसके अंदर से ब्लू विट्रियोल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस में आपको ये दे देगा इसके केमिकल फार्मूला, तो आपको ये याद रखने हैं CuSO4.5H2O। एप्लीकेशन यानी कि यूजेस क्या क्या हैं, एज ए हर्बिसाइड हब्स को मारने के लिए और फंगिसाइड्स के रूप में इसका यूज किया जाता है, और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, बोरेक्स यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट का रासायनिक सूत्र है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट, तो ये है आपका Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O आपका क्या होता है, बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट चलते हैं, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। द केमिकल यूज्ड एज फिक्सर इन फोटोग्राफी। जो आपकी फिल्म्स निकाली जाती हैं एक सॉल्यूशन के अंदर से, तो उन सॉल्यूशन के अंदर एक फिक्सर यूज किया जाता है, तो वो होता है कौन सा आपका सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एज ए फिक्सर आपका फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। केमिकल फार्मूला इसका H2SO3। नेक्स्ट चलते हैं, चिली साल्ट पीटर निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। चिली साल्ट पीटर इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होता है आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का आपका कॉमन नेम होता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये फॉर्मूला क्या है इसका, NaNO3 चिली साल्ट पीटर। नेक्स्ट, कार्बोरंडम, ये आपका और होता है कार्बन का उपयोग अपघर्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कार्बोरंडम इज यूज्ड एज एब्रीवेसिव बिकॉज इट, तो ये क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड। काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा कार्बोरंडम के अंदर हार्ड प्रॉपर्टीज़ यानी कि हार्ड मटेरियल आपका होता है, तभी इसको एक एब्रेसिव, एब्रेसिव का मतलब कि इसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। पूछा जाए आपको कार्बोरंडम क्या है, तो सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं। SiC इसका मोलिकुलर फार्मूला है। ठीक है, इसके अंदर होता है आपका सिलिकॉन और कार्बन, दोनों चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं। SiC को आपका कार्बोरंडम बोला जाता है, सिलिकॉन और कार्बन दोनों इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव के अंदर यूज किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ग्रीन विट्रियोल। तो ये आपका फेरस सल्फेट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फेरस सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। फॉर्मूला होता है इसका FeSO4।
नेक्स्ट चलते हैं, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के अंदर पूछा गया था। द केमिकल नेम ऑफ ब्लैंक इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CaSO4 डॉट हाफ H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको ये, ठीक है। बिल्डिंग्स के अंदर इसका यूज किया जाता है एज ए फायर हजार्ड, ठीक है। फायर हजार्ड यानी कि बिल्डिंग्स को, यानी कि उनके अंदर आग ना लगे, आग से बचाने के लिए आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंस होता है, आग नहीं लगने देता है। और आपको जो नकली दांत लगाए जाते हैं वो नकली दांत बनते हैं आपके किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। डेंटिस्ट्री के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो होता है आपका CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। यूजेस देख लेते हैं, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? वॉल बोर्ड, जो आपके बोर्ड बनते हैं उनके अंदर, सीमेंट बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के अंदर, सॉइल को कंडीशन देने के लिए, और पोर्टलैंड सीमेंट को हार्ड करने के लिए। क्वेश्चन आपका पूछा गया था रेलवे के अंदर कि इनमें से कौन सा हार्ड बनाता है पोर्टलैंड सीमेंट को? तो ये बनाता है आपका जिप्सम, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस? इजी क्वेश्चन है तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, NO, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिकल फार्मूला होता है इसका MgOH का ट्वाइस। नेक्स्ट, दार्शनिक की ऊन को रासायनिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? फिलोसफर्स वूल इज केमिकली नोन एज। तो दार्शनिक की ऊन कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को, ZnO को फिलोसफर वूल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यूजेस देख लेते हैं किसके अंदर किया जाता है। इसका यूज आपका बेबी पाउडर्स के अंदर, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के अंदर, और एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स के अंदर, डाइपर्स के अंदर आपका यूज किया जाता है, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जिंक एक नेसेसरी न्यूट्रेंट होता है। और इसके अंदर से ये आपका सिगरेट का जो फिल्टर होता है, नीचे की तरफ जो सिगरेट का फिल्टर होता है, उसके अंदर भी आपका जिंक ऑक्साइड यूज किया जाता है। तो सारे आपको यूजेज याद रखने हैं। नेक्स्ट, पोटाशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट? पोटाशियम कार्बोनेट होती है आपकी मोती राख। PLS को हम बोलते हैं पोटाशियम कार्बोनेट। यूजेस देख लेते हैं। एज ए फायर सप्रेसेंट, यानी कि आग लगने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वाइन प्रोडक्शन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। एज ए बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट क्या होता है? पीएच के जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखते हैं, तो ये पीएच के लेवल को मेंटेन रखता है। तो इसको वाइन प्रोडक्शन के अंदर पीएच के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपका पोटाशियम कार्बोनेट का यूज होता है। ड्राइंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है, और ग्लास और सोप्स को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेयन के निर्माण के अंदर किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन? तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का यूज किया जाता है रेयन बनाने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट्रोल के एंटी नॉकिंग गुण को बढ़ाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल? तो ये होता है आपका टेट्रा इथाइल लेड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोल की जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी हैं उनको बढ़ाने के लिए आपका यूज किया जाता है इंजन्स के अंदर, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सफेद तोता के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट विट्रियोल? तो व्हाइट विट्रियोल होता है आपका जिंक सल्फेट। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए ZnSO4। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है? द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोपिक्रीन इज।
तो होती है आपकी आंसू गैस। आंसू गैस को क्या बोला जाता है? क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्स गैस? तो ये आपकी मीथेन, मीथेन को बोला जाता है मार्स गैस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंदर इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है? इथेनॉल का आपका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इथेनॉल? तो इथेनॉल का आपका एल्कोहलिक ड्रिंक्स, कफ सिरप्स के अंदर और पेंट को बनाने के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कभी भी आप पेंट को खोल के देखोगे उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है अल्कोहल की। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपका यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ द अबोव, सभी विकल्प यहाँ पर सही आपके बन जाएंगे। C2H5OH इसका केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट, जैविक प्रयोगशालाओं में प्रदर्शन के लिए जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारदर्शी तरल किसका एक पतला घोल है? द ट्रांसपेरेंट लिक्विड यूज टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन फॉर डिस्प्ले इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ। जो आपके स्पेसिमेन लगे रहते हैं बायो की लैब के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो आपको वाइटिश सब्सटेंस दिखता है वो किसका होता है? ये होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज ऑफ इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ इट्स कोवलेंट बॉन्ड, इट्स गिव्स इनकम्बस्टिबल वेपर। क्योंकि ये अतुलनीय वाष्प देता है तो आग बुझाने के अंदर काफ़ी उपयोगी साबित होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अमल जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शार्प फ्लेवर? आपने कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर देखा होगा ना, जैसे कोक में पहले बहुत ज़्यादा शार्प फ्लेवर आता था, अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, पहले तो पी भी नहीं जाती थी। ठीक है, तो शार्प फ्लेवर किसके कारण आता है? फास्फोरिक एसिड के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फॉर्मूला इसका H3PO4। नेक्स्ट, 95% एथेनॉल कहलाता है। 95% एथेनॉल इज कोल्ड तो होता है आपका प्रीशोधित सिप्रिट। प्रीशोधित सिप्रिट कहते हैं 95% एल्कोहल को। नेक्स्ट, पटाखों में हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। तो काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो ग्रीन फ्लेम्स आपकी फायर वर्क्स यानी कि पटाखों के अंदर से निकलती है, वो बेरियम के कारण निकलती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक अम्ल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सिट्रिक एसिड? तो सिट्रिक एसिड किसके अंदर होगा? खट्टी चीज़ों के अंदर संतरा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर देखेंगे, टोमेटो के अंदर क्या होता है आपका? ऑक्जेलिक एसिड। ये आपको याद रखने हैं, एग्जामिनर पूछता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड काफ़ी बार पूछता है, ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, टेमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड यानी कि हल्दी के अंदर आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो सारे आपको याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, प्रूसिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ प्रूसिक एसिड इज। तो हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN को कहा जाता है प्रूसिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड एजोडाई बनाने में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एजोडाई? तो होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है एजोडाई को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में पोटाशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है? इन विच इंडस्ट्रीज पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज कॉमर्शियली? पोटाशियम नाइट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हो आप, क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ रहा है। तो कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसका? पटाखा निर्माण, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका पोटाशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। नंबर 75, द कंपाउंड इज सम टाइम एडिड टू द फूड फॉर क्विक कुकिंग। इस यौगिक को कभी कभी भोजन में जल्दी पकाने के लिए जोड़ा जाता है यानी कि मिलाया जाता है। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव अल्कली। यह एक गैर संसारक क्षार है। द रिएक्शन गिवन बिलो शो द एक्शन ऑफ इट्स फॉर्मेशन, नेम दिस कंपाउंड। नीचे दी गई जो अभिक्रिया है
किसके इसके गठन को दर्शाती है और इस यौगिक का आपका क्या नाम होगा। ये आपकी रिएक्शन दी गई है और ये क्वेश्चन आपका रेलवे के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो NaCl, H2O और CO2 और NH3 जब रिएक्ट करते हैं तो आपकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, प्लस में अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं NaHCO3 प्लस में NH4Cl की यहाँ पर फॉर्मेशन आपकी होगी। नेक्स्ट, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। द केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट। तो डायनामाइट की फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर केमिकल जो यूज होता है वो होता है ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कांच से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीन कलर फ्रॉम द ग्लास। तो होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज होता है ग्लास से ग्रीन कलर को हटाने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पाया जाता है आपका पालक के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका फोटोग्राफी फिल्म में एक फोटो विकसित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। एज ए फिक्सर सोडियम थायोसल्फेट और एज ए डेवलपमेंट ऑफ फोटो, यानी कि फोटो बनाने के लिए फोटोग्राफी फिल्म में किसका यूज होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चाय में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन टी। 99.99% इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा टैनिक एसिड। टैनिक एसिड आपका पाया जाता है चाय के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट्स। तो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड आंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, HCOOH, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट MCQs होते हैं कॉमनली यूज्ड केमिकल्स के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।